आईयूपीएससी से। सबसे पहले आईयूपीएससी उठाते हैं। आईयूपीएससी में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स भी आ जाते हैं जनरल वाले, तो उससे क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन गिवन कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर। फटाफट से आंसर कर दो। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट करना, छोटे मोटे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से करना आप लोग। इस कंपाउंड में कितने टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हैं, बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, जब भी आपको हाइड्रोजन निकालना हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उससे पहले आप कार्बन की डिग्री निकालोगे। किसकी डिग्री निकालोगे? कार्बन की डिग्री। उसके बाद हाइड्रोजन की डिग्री निकलेगी। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। जैसे अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री का है। लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? 2 डिग्री वाले पे होना चाहिए। इस कार्बन को देखो जरा, ये कार्बन इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, ये 2 डिग्री का है। इस कार्बन को देखोगे तो इधर कार्बन 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 कार्बन, ये 4 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, ये 1 का है, 1 का है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इस तरह से सारे कार्बन की डिग्री निकल गई। हमें सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम बताने हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इससे 2 वैलेंसी जुड़ी हुई है। कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं ना, 4 ही वैलेंसी होती है, तो बची हुई 2 क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर भी बची हुई 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। और यहां पर भी बचे हुए 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। यानी कि टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अरे शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? मेलामाइन का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ये स्ट्रक्चर मेलामाइन का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेलामाइन में कितने हेटेरोएटम है वो पूछ सकता है। मेलामाइन में कितने लोन पेयर है वो पूछ सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, तो आप देख लीजिए एक बार। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब आ गया जनता के सही आंसर। हाँ ये हुई ना बात। अभी तो देखो, जहां जहां नाइट्रोजन है केवल वही लोन पेयर होंगे। लोन पेयर कैसे देखोगे? आप ऑक्टेट देखा करो, जितने बॉन्ड बने हुए हैं उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए? 6 लोन पेयर हो गए। अगर यहाँ पे पूछा होता कि कितने हेटेरोएटम है, तो हेटेरोएटम में केवल हम रिंग के एटम काउंट करते, रिंग के बाहर कुछ भी लगाओ हमें मतलब नहीं है, सिर्फ रिंग के एटम काउंट करते जो कार्बन के अलावा है। तो 3 नाइट्रोजन यहां पर हेटेरोएटम कहलाते हैं, 3 हेटेरोएटम होते हैं, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले शुरुआत में थोड़े हल्के क्वेश्चन है, फिर धीरे 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 क्वेश्चन अच्छे होते चले जाएंगे। टॉपिक भी तो हल्का है ना भाई, टॉपिक भी तो हल्का है, लेकिन क्वेश्चन को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए, नंबर तो ये भी देगा ना भाई। विच इज सैचुरेटेड कंपाउंड, बताइए जरा, कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा बताइए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। अब यहां डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया ये भी अनसैचुरेटेड है, यहां डबल बॉन्ड आ गया ये भी अनसैचुरेटेड है। तो बस केवल सी ऑप्शन है जिसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन अपना सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। अरे शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। आइए अगला क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पहले आप अपना दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ऑप्शन में फिनॉल, फ्यूरान, फ्यूरान थायोफीन, थायोफीन फिनॉल, फ्यूरान एनिलीन। अरे जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। हाँ ये भारी मात्रा में जनता का आंसर आ रहा अब। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये हाँ ये वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो इसमें 4 नाम है, फिनॉल है, फ्यूरान है, थायोफीन है और एनिलीन है। तो फिनॉल की शक्ल होती है ऐसी, ये बेंजीन और ये OH, ये फिनॉल है आपका। अगर मैं फ्यूरान की बात करूं तो फ्यूरान कैसा होगा? फ्यूरान ऐसा होगा आपका, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। थायोफीन की बात करूं तो थायोफीन कैसा होगा? ये सल्फर वाला कंपाउंड थायोफीन होता है। एनिलीन की बात करूं तो एनिलीन कैसा होगा? बेंजीन पर NH2 लगा होगा, ये एनिलीन होगा। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी पार्टिसिपेट कर रहा हो रिंग बनाने में, रिंग का हिस्सा कोई दूसरा एटम भी हो।
रिंग के बाहर क्या लगा हमें मतलब नहीं है। क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ रिंग सिर्फ कार्बन कार्बन से बनी है, होमोसाइक्लिक है। रिंग सिर्फ कार्बन कार्बन से बनी है, होमोसाइक्लिक है। लेकिन यहाँ रिंग बनाने में कार्बन के अलावा एटम यूज हुआ है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है। तो ये फ्यूरान है और ये थायोपीन है, और फ्यूरान और थायोपीन आपके कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक है। तो फ्यूरान और थायोपीन कहाँ है, बी ऑप्शन में। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। अगला क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन। अंत तक जुड़े रहे, जितने क्वेश्चन कराऊंगा इसी में से 90% तक पेपर बैठ जाएगा कॉन्सेप्चुअली। द जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन। ओपन चेन के लिए बताना बेटा, शाबाश, वेरी गुड। देखो कभी भी आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, चलो कर लो, तो आप DU निकाला करो। DU क्या होता है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं C8H8 लिखता हूं, तो C8H8 की DU में निकालता हूं यहां से, ये कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन नाइट्रोजन है, तो 8+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, हेलोजन नाइट्रोजन नहीं है, तो 8/2, यानी कि 9 माइनस आपका 4, तो इसकी DU आ रही है 5। अगर मान लो मैं यहां पर इस C8H8 में ऑक्सीजन भी लगा देता, लेकिन इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है, तो इसकी भी DU कितनी आएगी, 5 ही आएगी। बात समझ में आई। अब ये लिखा है CnH2nO2, तो हमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पे ध्यान देना, ऑक्सीजन पे ध्यान ही नहीं देना। और CnH2n किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एल्कीन का। मतलब एक पाई बॉन्ड आएगा, एक पाई बॉन्ड। देखो गलती होने के चांस कहां होते हैं वो समझो आप, एक पाई बॉन्ड। अगर आप डाइकीटोन बनाते हो, तो डाइकीटोन बनाने के लिए आपको 2 C डबल बॉन्ड O लगाने पड़ेंगे, 2 पाई बॉन्ड हुए। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तो एक में ही काम चल जाएगा। डाइओल बनाते हो तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं आएगा, और डाइएल्डिहाइड बनाओगे तब भी 2 C डबल बॉन्ड O आएंगे। इस वजह से सबसे बेस्ट आपका बी ऑप्शन है, जो CnH2nO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है?